गोरखपुर में एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसने अल्लाहू अकबर के नारे के साथ पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया। कहा यह जा रहा है कि ये इरादतन किसी वारदात को अंजाम देने के लिए मंदिर के अंदर घुसना चाहता था। अभी पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, कहीं आतंकवादियों से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में बिहार के भागलपुर में हमने देखा कि वहाँ पिछले कुछ दिनों में 10 से ज़्यादा विस्फोटक मिले हैं और विस्फोटक में 10 व्यक्ति मरे हैं। तो पुलिस उस एंगल से जोड़कर देख रही है, इसलिए सारे मामले को एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजे खुद इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। हालांकि वहां जो अभी तक पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये जो व्यक्ति है मुर्तजा अब्बासी, इसका जो है अभी दिमागी संतुलन इनके परिवार वाले खराब बता रहे हैं, लेकिन एटीएस पूरी कुंडली खंगालने में लगी हुई है क्योंकि ये व्यक्ति आईआईटी मुंबई से पढ़ाई कर चुका है। तो यदि कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लैपटॉप उसके पास मिला है, हवाई जहाज का टिकट मिला है, तो कोई व्यक्ति नाटक भी कर सकता है कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाता तो वो हमला कर ही देता। और जिस तरह का उसके पास से हथियार मिला है, यदि उस हथियार की जद में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो किसी को मौत के घाट भी उतार सकता था। अब इस सारी गंभीरता को देखते हुए बात तो ये है कि ये व्यक्ति गोरखपुर का ही रहने वाला है, ये मुर्तजा, और ये गोरखपुर वाले जितने लोग हैं वो सब जानते हैं कि उस मठ के अंदर जाने के नियम कायदे कानून क्या है। गोरखपीठ जो मठ है, जो योगी आदित्यनाथ जी जिसके महंत हैं, उसके अंदर एंट्री करने से पहले व्यक्ति की चेकिंग होती है और कोई भी हथियार ले जाने की मनाही है। तो सवाल यह है कि यह व्यक्ति वो जो पूरा खुकरी जैसा हथियार लेकर आया था, उसका इरादा क्या था? निश्चित रूप से हमला करने का इरादा था, इसीलिए लेके आया है। तो अब यह देखा जा रहा है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था। क्या ये कभी वहां कोई बड़े घटना को अंजाम देने के लिए आया था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसके साथ एक व्यक्ति और था और जब इसको पकड़ा पुलिसकर्मियों ने तो वो दूसरा आदमी भाग गया। तो सारे एंगल तलाशते हुए ये जांच हो रही है। लेकिन आपको बताऊं कि ये इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएससी वाले जो वहां पहरा दे रहे थे, उनको भी शाबाशी देनी होगी कि उनके सतर्कता के कारण इस तरह का एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका इरादा लोगों के ऊपर हमला करना था। अगर वो पुलिसकर्मी चौकन्ने ना होते, पीएससी वाले चौकन्ने ना होते और ये व्यक्ति अंदर घुस जाता मंदिर प्रांगण में, तो ये कुछ भी कर सकता था, मंदिर के महंतों के ऊपर हमला हो सकता था। और यदि गोरखपुर में कोई इस तरह की घटना होती है तो सीधा उसको योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जाता, क्योंकि वो वहीं से विधायक हैं, वहीं के महंत हैं। और लोग कहते हैं लो जी, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस सो रही है। अब योगी जी जिस तरह से पार्ट 2 में जब सीएम बने हैं, जिस तरह के एक्शन ले रहे हैं वो, उन्होंने पुलिस और प्रशासन की नकेल कसी हुई है। सीधा संदेश है कि कोई भी ढिलाई कोताही बरतने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यहां योगी जी का बुलडोजर पहले ही दिन से लगातार जारी है। भूमाफिया अपराधियों पर वो बुलडोजर चल रहा है। और इसी तरह जो पुलिसकर्मी हैं और प्रशासन के लोग हैं, उनको योगी जी का साफ निर्देश है कि 5 साल का ये जो कार्यकाल है 2022 से लेकर के 27 का, इसमें उनको जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार से ज्यादा अच्छी देनी है। क्योंकि पिछली बार कुछ चीजों को समझने में, कुछ चीजों को जानने में कुछ समय लगा, लेकिन आज के समय में योगी आदित्यनाथ चप्पे चप्पे के से वाकिफ हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से पहले से समझते हैं। लेकिन अब वो शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों के ये सब कुंडली को वो जान चुके हैं। और ऐसे में कहीं कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो जाए, उसको योगी जी सहन नहीं करेंगे, ये बता दिया है। आपको बताएं, ये कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जिस तरह के ये नारे लगा रहा था, धार्मिक उन्माद के नारे, जिस तरह के इसने नारे लगाए और जिस तरह की ये तैयारी से आया था, इसको देखते हुए पहले से ये माना जा रहा है कि जो अभी और कुछ धार्मिक स्थल हैं, जिसमें कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, मथुरा का मंदिर है, ये कहा जा रहा था कि वहां इस तरह की कोई घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरह से भागलपुर में बम मिला, उसको देखकर भी अलर्ट में, क्योंकि बिहार का बॉर्डर वहां लगता है, गोरखपुर के थोड़ी दूरी पे बिहार का बॉर्डर है,
तो बिहार से सटा हुआ एरिया है और इसलिए ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए कोई ना कोई इस तरह के मॉड्यूल जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन से ऐसे जुड़े हो जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमने पहले भी देखा कि जब कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अगर घटना घट जाए तो पुलिस प्रशासन पे सवाल, सरकार पे सवाल, और अगर वो पकड़ लिया जाए तो नाटकबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों का कहना यह है, जो गोरखपुर के स्थानीय लोग हैं, कि ये केवल एक ड्रामा है। इस व्यक्ति के परिवार वाले जो कह रहे हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो घर से कैसे निकला, उसके पास लैपटॉप कैसे आया, हवाई टिकट कैसे आया। और लोकल लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मुंबई में पढ़ रहा था, वहां से सीधा एयर टिकट ये हवाई जहाज के जरिए सीधा गोरखपुर आया। तो इसका मतलब कोई पागल नहीं है, उसको कैसे पता है कि तुझे कहां जाना है, क्या करना है, कहां से हथियार लेना है। बहरहाल सारी चीजों को पुलिस देख रही है और पुलिस ने अब जितने भी धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के हैं उसमें और चौकसी बढ़ा दी है। वहां पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहले ही आपको बता दूं, चाहे मथुरा हो या काशी, चाहे वो गोरक्षपीठ हो और चाहे अयोध्या, इन धार्मिक स्थल पर पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रहती है और एक एक व्यक्ति की तलाशी लेने के बाद, मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। ये बात अलग है कि कोई नजर बचाकर घुसने की कोशिश में कामयाब हो जाए, जिसकी अब संभावना कम से कम नहीं है। इस घटना ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और जो पीएसी भी साथ में रहती है वो किस तरह से चौकन्नी है कि अभी कोई हमला करने की यदि सोचता है तो उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये बात अलग है कि साजिश करने वाले लोग सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की नीयत से कुछ लोग विचार कर रहे हो, लेकिन योगी प्रशासन और योगी की पुलिस इन सब से निपटने में पूरी सक्षम है। और योगी की पुलिस ने पिछले 5 साल में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप देखें कि जहां कम से कम भाजपा शासित राज्य हैं उनमें तो योगी जी के इस मॉडल की कॉपी की जा रही है। योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा पड़ा, हालांकि यह नाम विपक्षियों ने दिया, लेकिन इसी की नकल आज बाकी प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे फिर वो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और अब तो बिहार में भी इस बुलडोजर की कॉपी हो गई है। यानी लोगों को समझ में आ गया है कि जब तक अपराधियों पर कड़ा प्रहार नहीं करेंगे, अपराध पर अंकुश लगाना असंभव है। तो योगी जी ने जो ये प्रयोग किया था, ये कहा जाए कि ये प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ है कि जो भी अपराधी हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, वरना ये अपने कारनामों से बाज नहीं आएंगे। तो योगी जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं कहता हूं कि योगी जी ने जो लाइन खींच दी है उसके बराबर में अभी तक कोई इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जैसे योगी जी हुए हैं। और योगी जी अब जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की शुरुआत उनके पार्ट 2 की हुई है, तो इसमें अब जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह से वो एक एक चीजों को देख रहे हैं, सत्ता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही जितने पेंडिंग केस हैं, योगी जी ने सबकी फाइल मंगाई और सारे विभागों को आदेश दिए कि जो भी कोई प्रार्थना पत्र इस तरह के हैं, पेंडिंग काम पड़े हैं, उनको तत्काल पूरा किया जाए और जो सरकार की योजना भी है उनको लागू किया जाए। इससे एक तरफ यह भी उन्होंने संदेश दिया है कि इस बार अगले 5 साल तेजी के साथ जो काम सरकार करेगी, जैसा योगी जी की छवि पिछले 5 साल में बनी थी, इससे भी बेहतर छवि अभी बनने जा रही है। और इसीलिए यह कारण है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उनकी यूपी पे नजर रहती है कि यहां एक भगवाधारी जो संत हैं, वो सीएम हैं और लोकप्रिय नेता हैं। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश करने वाले उसी तरह से एक्टिव भी रहते हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन अब और ज्यादा सतर्कता बरतेगा। और योगी जी खुद गोरखपुर जाने की खबर है कि इस घटना के बाद वो जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो चल रही है, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए जो लोग साजिश करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन और योगी जी का जो एक्शन है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जनता देश की ये कह रही है कि इसी तरह से जो एक्टिव रह करके पुलिस ने कार्रवाई की है, एक बड़ी घटना होने से रोकी जा सकी है। वंदे मातरम।